दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो पहले मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी है रोहित और उसकी भाभी की। इस कहानी में मैं आपको मेरी ज़ुबानी बताऊंगी कि रोहित की भाभी को रोहित से बेशुमार प्यार कैसे हुआ। और हाँ, कहानी बहुत ही मज़ेदार है। अगर कहानी का सच में मज़ा लेना चाहते हो तो कहानी को बिना काटे पूरा सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रोहित कहता है, मैं 26 साल का हूँ, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले मैं पार्लर में काम करता था, लेकिन मैंने अब वह काम छोड़ दिया। अगर मैं और अपने बारे में बताऊँ तो मैं थोड़े गठीले शरीर का हूँ और 6 फीट के करीबन मेरी हाइट है। और मेरे पड़ोस में बहुत ही अच्छा परिवार रहता है। मैं उनके बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ। उनके परिवार में मेरे अंकल जो 56 साल के हैं और आंटी जी 52 साल की है, भैया जो 38 साल के और भाभी जो 35 साल की है, और दीदी हैं जो 28 साल की हैं। और दीदी की शादी 19 अप्रैल 2021 को थी। और अंकल आंटी ने मुझे शादी से 20 दिन पहले ही बोल दिया था कि रोहित, तू अपने ऑफिस से 1 तारीख से छुट्टी ले लेना क्योंकि तेरी दीदी की शादी 19 अप्रैल को है। दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी तो मैं उसे बड़ी दीदी ही बुलाता था। पूरे परिवार के लोग मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। और जैसे कि अंकल आंटी ने बोला था 1 तारीख से छुट्टी ले लेना, तो मैंने वैसे ही 1 तारीख से छुट्टी ले ली और शादी के कामों में हाथ बटाने लगा। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। उन्हीं रिश्तेदारों में भाभी की एक बड़ी बहन थी। उसका नाम प्रीति था। मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। प्रीति की लंबाई करीब 5 फीट 4 इंच थी और उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और गर्दन लंबी थी। यूँ कहें तो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उनकी उम्र से वह बहुत ही छोटी दिखती थी। उनका अभी तक कोई बच्चा भी नहीं है। पहले मुझे पता नहीं था कि वह भाभी की छोटी बहन है, तो मैंने भाभी से ही पूछा था, भाभी ये लेडीज़ कौन है? तो भाभी ने बताया था कि यह मेरी बहन है। और जब मुझे पता चला यह भाभी की बहन है तो मैं आते जाते उनसे मजाक कर लिया करता था। एक दिन आंटी ने मुझे बुलाया और बोली, हम भात नोतने जा रहे हैं, तुम अपनी दीदी का ख्याल रखना। तो मैंने कहा, ओके आंटी जी, आप चिंता ना करें, मैं दीदी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। कुछ देर बाद सभी चले गए। मैं और दीदी शतरंज खेलने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद बड़े भैया भाभी की बहन प्रीति को वापस घर छोड़ने आए। दीदी ने भैया से पूछा कि क्या हुआ, तो भैया ने बताया इनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, इसलिए मुझे इसे घर वापस छोड़ने आना पड़ा। फिर भैया मुझसे बोले, रोहित जल्दी से जा और डॉक्टर अंकल को ले आ। उनके कहने पर मैं भी तुरंत बाइक लेकर डॉक्टर अंकल को बिठा लाया। फिर डॉक्टर अंकल ने प्रीति भाभी का चेकअप करने के बाद कहा, मुझे लगता है इनकी आंतों में थोड़ा सा अल्सर है, इन्हें मेरे क्लिनिक पर लाना पड़ेगा। लेकिन भैया को अंकल आंटी के पास वापस जाना था, इसलिए वह थोड़ा चिंतित हो गए। फिर मैंने भैया से कहा, आप जाओ, मैं इन्हें अपनी कार में दिखा लाऊंगा। भैया को थोड़ी सी तसल्ली हुई और वापस चले गए। फिर मैं अपनी कार में प्रीति भाभी को डॉक्टर के पास ले गया और दीदी को बोल दिया था कि वह अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले। डॉक्टर ने क्लिनिक पर प्रीति भाभी के सभी टेस्ट किए
और बताया इनकी सभी रिपोर्ट्स अगले दिन मिल जाएगी। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं भाभी को घर ले जा सकता हूँ, तो डॉक्टर ने कहा हाँ ले जाइए। उसके बाद मैंने काउंटर पर फीस भरी और दवाइयाँ लेकर वहाँ से भाभी को लेकर घर आ गया। मैंने अपनी गोद में उठाकर भाभी को कार से निकाला और अंदर कमरे में ले जाकर लेटा दिया। भाभी को मेरा व्यवहार इतना अच्छा लगा कि उनके दिल में मेरे लिए एक अच्छी जगह बन गई। फिर मैंने उन्हें गर्म दूध देकर दवाई दे दी। अब तक शाम के 7 बज चुके थे। फिर मैंने अपने और दीदी के लिए चाय बनाई और दोनों ने साथ में बैठकर बातें करते करते चाय पी ली। फिर हमने देखा कि प्रीति भाभी सो चुकी है। हम दोनों अकेले थे तो हम शादी के कार्ड पैक करने लग गए। हमने कुछ टाइम में ही सभी कार्ड्स पैक कर दिए थे और उसके बाद अंकल आंटी और सभी सदस्य घर वापस आ गए और सीधा भाभी के पास चले गए। हम दोनों से कुछ नहीं पूछा। कमरे में आवाज़ होने के कारण भाभी भी नींद से जाग गई थी। फिर भाभी कहने लगी, रोहित ना होता तो मेरी जान ही निकल जाती। बहुत ही नेक लड़का है। यही मुझे कार से डॉक्टर के पास ले गया, मेरी पूरी देखभाल की और मुझे टाइम से दवाइयाँ भी दी। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। फिर सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया और भैया ने तो मुझे गले से लगा लिया। सबके साथ हंसते बोलते मैं वहीं सो गया। सुबह मैं जब उठा तो देखा सुबह के 4 बज गए थे। मैंने भाभी को जगाया कि वह अपना दरवाज़ा बंद कर ले, क्योंकि मैं अपने घर जा रहा हूँ। हालांकि उस दिन संडे था तो उस दिन मेरे धंधे की छुट्टी भी थी। भाभी पूछने लगी, रोहित इतनी सुबह तो कहाँ जा रहा है? मैंने भाभी को बताया, भाभी मैं इतने दिन से यही हूँ, मेरे घर पर धूल मिट्टी हो गई होगी, मुझे घर की सफाई करनी पड़ेगी। वैसे भी मैं कई दिनों से अपने धंधे पर नहीं गया हूँ। आपको तो पता ही है मेरा धंधा क्या है, अगर काम नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। फिर भाभी ने पूछा, तुम कितने बजे फ्री होगा? मैंने कहा 11 बजे फ्री हो जाऊँगा। अगर आपको कोई काम हो तो आप बता दीजिएगा। भाभी बोली, तू पहले फ्री होकर आ, फिर बताऊंगी। मैं ओके बोलकर अपने घर आ गया। सबसे पहले मैंने अपने क्लाइंट को यह बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं 19 अप्रैल तक किसी को भी सर्विस नहीं दे पाऊंगा। वो बोलने लगी कि क्या रोहित, हम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? यहाँ मैं बहुत बोर फील कर रही हूँ और ऊपर से तुम कह रहे हो 19 अप्रैल तक काम नहीं करोगे। फिर बोली, तुम एक काम करो, तुम आज मेरे घर आ जाओ। आज मैं घर पर अकेले हूँ, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने पैसे दूंगी। तो मैंने कहा, चलो ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं आ जाता हूँ। मैंने कपड़े बदलकर बाइक उठाई और उनके घर चला गया। वो मेरा अपनी एक सहेली के साथ बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसकी सहेली मुझे कुछ ज़्यादा ही छोटी लग रही थी। मैंने पूछ ही लिया, ये कौन है? उसने बताया, ये लड़की मेरी एक तरह से सहेली ही है। बेशक इसकी उम्र कम है, लेकिन मेरी और इसकी बातें बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए तुम भी इसे सहेली ही मानो। इसने आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने कहा, बस बस मैं समझ गया। फिर मैंने दोनों ने जो बोला, जैसे बोला वैसे ही काम किया और 1 बजे मैं अपने घर वापस आने लगा। मेरे घर के पीछे एक प्लेग्राउंड है जिसमें कुछ लड़के क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने मुझे रोक लिया और बोले, यार रोहित, हमारे साथ क्रिकेट खेलो ना। उनका ज़्यादा आग्रह करने पर मेरा मन कर गया, क्योंकि बहुत दिनों से शादी के कामों में बिज़ी था तो क्रिकेट नहीं खेल पाया था।
इसलिए मैंने उन्हें कहा मैं घर बाइक खड़ी करके आता हूँ। फिर मैं ग्राउंड में वापस आ गया, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे टॉयलेट के लिए वॉशरूम जाना था, लेकिन वहाँ कोई वॉशरूम नहीं था। तो मैं एक साइड कोने में वॉशरूम करने चला गया, लेकिन मैंने देखा कि प्रीति भाभी ने मुझे छत से वॉशरूम करते देख लिया है और भाभी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मैंने सोचा ये तो प्रीति भाभी है, कोई और लेडी नहीं है, इसलिए मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैं वापस ग्राउंड के अंदर चला गया। फिर मैंने खूब मज़े से क्रिकेट खेला और मैच भी जीता। फिर मैं शाम के 4 बजे तक घर आया और मेरे घर एक बच्चा आया और बोला, अंकल आपको जिन दीदी की शादी है उनके पापा ने बुलाया है। मैं समझ गया अंकल को कुछ काम होगा, इसलिए फिर मैं कपड़े बदलकर दीदी के घर चला गया और मैंने अंकल आंटी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और प्रीति भाभी से उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया अब मैं ठीक हूँ। फिर मुझे अंकल ने अंदर कमरे में आने को बोला और बोला, बेटा ये कुछ कार्ड्स बांटने हैं, तो तुम कल सुबह अपने भैया के साथ जाकर ये कार्ड्स बांट देना। मैंने कहा, जी अंकल आप चिंता ना करें, मैं सभी कार्ड्स बांट दूंगा। तभी प्रीति भाभी चाय बनाकर ले आई और वापस किचन में चली गई। लेकिन जब मैंने किचन की ओर देखा तो प्रीति भाभी मुझे ही देख रही थी और मेरे देखने पर वह मुस्कुराने लगी और मैं ये सोचने लगा कि ये ख्वाब है या हकीकत। प्रीति भाभी मुझे दिन में ही लाइन दे रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था भाभी मुझे पसंद करने लगेगी। अब मुझे लगने लगा कि किसी ने हमें ऐसे देखते हुए देख लिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने जल्दी से अपनी चाय ख़त्म की और वहाँ से जाने लगा तो अचानक अंकल ने मुझे रोक दिया। मैंने कहा, अंकल मुझे घर जाना है, कुछ काम है, मैं बाद में आऊँगा। आप कार्ड्स के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सुबह भैया के साथ जाकर कार्ड्स बांट दूँगा। अंकल बोले, ठीक है भाई जाओ। उसके बाद मैं वहाँ से निकल ही रहा था, तभी प्रीति भाभी मेरे पास आई और बोली, आज रात को कहाँ सो रहे हो आप? मैंने कहा, भाभी वो रात को ही पता चलेगा कि कहाँ सोना पड़ेगा। ये कहकर मैं वहाँ से चला गया। दोस्तों, मैं आपको इससे आगे की स्टोरी आने वाले पार्ट 2 में बताऊंगी, लेकिन उसके लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। आपका दिन